हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदीप इंडिया पर। हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। हमने एल्कोहल कंप्लीट कर लिया है, कुछ क्वेश्चन रह गए हैं तो उन्हें बाद में हम कवर करा देंगे। लेकिन आज हम देख रहे हैं फिनॉल। फिनॉल कहते किसे हैं तो आज देखेंगे। पहले इसकी डेफिनेशन देखेंगे, फिर डेफिनेशन के बाद कितने भागों में से बांटा गया है। तो देख सकते हैं फिनॉल किसे कहते हैं। तो फिनॉल वे ऑर्गेनिक कंपाउंड होती हैं जिसमें बेंजीन रिंग से डायरेक्टली या सीधे OH ग्रुप जुड़ा होता है, उसे क्या बोलेंगे हम? फिनॉल। क्या बोलेंगे? फिनॉल। दोबारा देखते हैं, फिनॉल वे ऑर्गेनिक कंपाउंड होती है, कार्बनिक यौगिक होती हैं जिनमें बेंजीन रिंग से सीधे OH ग्रुप या डायरेक्टली OH ग्रुप जुड़ा होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? फिनॉल। तो देख सकते हैं पहला एग्जाम्पल, ये है बेंजीन। क्या है? बेंजीन। अब हम कोई सी पोजीशन पर क्या लगा सकते हैं? OH, इसे बोलेंगे हम फिनॉल। अब हम OH ग्रुप के आधार पर कितने भागों में फिनॉल को बांट सकते हैं? तो यहां लिखेंगे OH ग्रुप के आधार पर फिनॉल को कितने भागों में बांटा गया है। तो लिखेंगे OH ग्रुप के आधार पर फिनॉल को कितने भागों में बांटा गया है। OH ग्रुप के आधार पर फिनॉल को कितने भागों में बांटा गया है। तो नंबर 1 आएगा मोनोहाइड्रिक फिनॉल। नंबर 1 आएगा मोनोहाइड्रिक फिनॉल। ओके, अब मोनोहाइड्रिक फिनॉल किसे कहते हैं तो बाद में समझेंगे, पहले इनके पार्ट्स लिख देते हैं। दूसरा आएगा डाई हाइड्रिक फिनॉल। तीसरा आएगा ट्राई हाइड्रिक फिनॉल। दोबारा देखते हैं, फिनॉल वे ऑर्गेनिक कंपाउंड होती है जिसमें बेंजीन रिंग से सीधे OH ग्रुप जुड़ा होता है, उसे हम फिनॉल कहते हैं। अब फिनॉल को कितने भागों में बांटा गया है तो OH ग्रुप के आधार पर फिनॉल को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 होगा मोनोहाइड्रिक फिनॉल, नंबर 2 होगा डाइहाइड्रिक फिनॉल, नंबर 3 होगा ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। अब मोनोहाइड्रिक फिनॉल किसे कहते हैं? मोनोहाइड्रिक फिनॉल वे कंपाउंड होते हैं या वे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें बेंजीन रिंग से केवल एक OH ग्रुप जुड़ा होता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मोनोहाइड्रिक फिनॉल। डाइहाइड्रिक का मतलब है बेंजीन रिंग से 2 OH ग्रुप जुड़े होंगे, जबकि ट्राइहाइड्रिक फिनॉल कहेंगे वो बेंजीन रिंग से 3 OH ग्रुप जुड़े होंगे, उन्हें हम बोलेंगे ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखेंगे मोनोहाइड्रिक फिनॉल। तो हेडिंग डालेंगे मोनोहाइड्रिक फिनॉल। तो लिखेंगे मोनोहाइड्रिक फिनॉल वे ऑर्गेनिक कंपाउंड होती हैं मोनोहाइड्रिक फिनॉल वे ऑर्गेनिक कंपाउंड होती हैं जिसमें बेंजीन रिंग से
जिसमें बेंजीन रिंग से केवल एक हाइड्रोक्सी ग्रुप या OH ग्रुप जुड़ा होता है, मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहलाते हैं। फिनॉल कहलाते हैं। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल। देखते हैं नंबर 1, OH किसका एग्जाम्पल है? मोनोहाइड्रिक फिनॉल। क्या है? मोनोहाइड्रिक फिनॉल। आगे देखेंगे हम डाईहाइड्रिक फिनॉल। नंबर 2 डालना है डाईहाइड्रिक फिनॉल। अब डाईहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं, किसे कहते हैं? डाईहाइड्रिक फिनॉल वे कंपाउंड होती है जिनमें केवल 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड होती है, डाईहाइड्रिक फिनॉल कहलाती है। तो लिखेंगे डाईहाइड्रिक फिनॉल वे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिसमें बेंजीन रिंग से केवल 2 OH ग्रुप जुड़े रहते हैं। क्या कहलाते हैं? डाईहाइड्रिक फिनॉल। डाईहाइड्रिक फिनॉल कहलाते हैं। आप देखेंगे, हम दोबारा देखेंगे। मोनोहाइड्रिक फिनॉल वे ऑर्गेनिक कंपाउंड होती है जिनमें बेंजीन रिंग से केवल एक OH ग्रुप जुड़ा होता है, उसे बोलते हैं मोनोहाइड्रिक फिनॉल। एग्जाम्पल इधर, इसे बोलेंगे हाइड्रोक्सी बेंजीन। दूसरा देखेंगे डाईहाइड्रिक फिनॉल वे ऑर्गेनिक कंपाउंड या डाईहाइड्रिक फिनॉल वे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग से केवल 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप जुड़े होते हैं, डाईहाइड्रिक फिनॉल कहलाते हैं। अब हम देखेंगे इसके एग्जाम्पल। नंबर 1, अगर एक OH ग्रुप फिनॉल हो गया मोनोहाइड्रिक, दूसरा और तो पोजीशन पर लग रहा है, तो उसे हम बोलेंगे कैटेकॉल। क्या बोलेंगे? कैटेकॉल। अगर दूसरा एग्जाम्पल देखेंगे हम, ये वाला हमने कहां लगा दिया? ऑर्थो मेटा पर। कहां लगा दिया? मेटा पर। OH इसे बोलेंगे हम रिसोर्सिनॉल। तीसरा देखेंगे, अगर ऑर्थो मेटा पैरा, कौन कौन सी पोजीशन है? ये ऑर्थो है, ये ऑर्थो है, ये मेटा है, ये मेटा है और ये पैरा है। अगर OH ग्रुप कहां लग रहा है? ऑर्थो पोजीशन पर, तो उसे बोलेंगे कैटेकॉल। अगर OH ग्रुप मेटा पोजीशन पर लग रहा है, तो उसे बोलेंगे रिसोर्सिनॉल।
अगर OH ग्रुप पैरा पोजिशन पर लग रहा है तब उसे बोलेंगे OH। OH इसे बोलेंगे पैराक्यूनॉल। पैराक्यूनॉल। हमने पढ़ा फिनॉल। फिनॉल वे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग से डायरेक्टली OH ग्रुप जुड़ा होता है, उसे हम क्या बोलेंगे? फिनॉल। फिनॉल को OH ग्रुप के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 मोनोहाइड्रिक फिनॉल, नंबर 2 डाइहाइड्रिक फिनॉल, नंबर 3 ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। अब मोनोहाइड्रिक फिनॉल किसे कहते हैं? तो मोनोहाइड्रिक फिनॉल वे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग से केवल एक हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड होता है, उसे मोनोहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। जबकि डाइहाइड्रिक फिनॉल वे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग से 2 हाइड्रोक्सी ग्रुप ऐड होते हैं। जबकि ट्राइहाइड्रिक फिनॉल वे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें 3 बेंजीन रिंग से 3 OH ग्रुप ऐड होते हैं, उसे हम ट्राइहाइड्रिक फिनॉल कहते हैं। अब हम मोनो कर लिया है, डाई कर लिया है, उसके बाद आते हैं ट्राई पे। आगे देखेंगे ट्राइहाइड्रिक फिनॉल। ट्राइहाइड्रिक फिनॉल, तो इन कंपाउंड में या ट्राइहाइड्रिक फिनॉल वे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं या इन कंपाउंड में 3 OH ग्रुप सीधे बेंजीन रिंग से ऐड होते हैं, ट्राइहाइड्रिक फिनॉल कहलाते हैं। अगर ये ऑर्थो पे है, दूसरा मेटा पर है, तो उसे बोलेंगे पायरोगैलोल। पायरोगैलोल। दूसरा देखेंगे एग्जाम्पल, ये ऑर्थो मेटा पैरा। एक ऑर्थो पर है, दूसरा पैरा पर है और पहला ही पैरा पर है, तो इसे बोलेंगे हाइड्रोक्सी क्यूनॉल। हाइड्रोक्सी क्यूनॉल। अगर ये ऑर्थो मेटा, ये भी मेटा पर है, तो उसे बोलेंगे फ्लोरोग्लूसिनॉल। फ्लोरोग्लूसिनॉल। प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे देखेंगे फिनॉल का नामकरण। फिनॉल का नामकरण, तो हेडिंग डालेंगे नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल। नोमेनक्लेचर ऑफ फिनॉल। हिंदी में लिखेंगे फिनॉल का नामकरण। फिनॉल का नामकरण। अब हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण कर रहे हैं तो एक तो होगा सामान्य नाम, दूसरा होगा IUPAC नाम। तो सामान्य नाम को बोलते हैं हम हिंदी में सामान्य पद्धति। सामान्य पद्धति। इंग्लिश में बोलेंगे इसे जर्नल नेम। जर्नल नेम। दूसरा नाम है IUPAC। हिंदी में लिख लेते हैं पहले, सॉरी। IUPAC पद्धति। इंग्लिश में बोलेंगे IUPAC सिस्टम। IUPAC सिस्टम। अब फिनॉल को हम सामान्य नाम में क्या कहते हैं, तो पहला हम देखेंगे सामान्य पद्धति। सामान्य पद्धति, तो हेडिंग डालेंगे पहला, जिसे बोलेंगे जर्नल नेम। अब पहले हम फिनॉल के कुछ जर्नल एग्जाम्पल देखते हैं, फिर उसके बाद पढ़ेंगे हम IUPAC। ये फिनॉल है, सामान्य नाम बोल सकते हैं हम इसे हाइड्रोक्सी बेंजीन। हाइड्रोक्सी क्या लिख सकते हैं, कॉमन नेम। तो इसे बोलेंगे हाइड्रोक्सी
बेंजीन, हाइड्रोक्सी बेंजीन। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल सेकंड, अगर बेंजीन रिंग से OH ग्रुप ऐड हो और ऑर्थो पोजीशन पर लग रहा है CH3, क्या लग रहा है CH3, कौन सी पोजीशन है ऑर्थो, तो इसे बोलेंगे ऑर्थोक्राइसोल, ऑर्थोक्राइसोल। तो हम क्या लिख सकते हैं ओ क्राइसोल। अगला एग्जाम्पल देख सकते हैं, एग्जाम्पल नंबर थर्ड, अगर CH3 ग्रुप ऑर्थो मेटा पर लगा दिया हमने, तो इसे बोलेंगे हम पी क्राइसोल, क्या बोलेंगे पी क्राइसोल। आगे देख सकते हैं, अगर OH ग्रुप मेटा आएगा यहां, क्या आएगा मेटा, अगर फिनॉल से ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन पर हमने क्या लगा दिया CH3, तो इसे बोलेंगे हम पी क्राइसोल। ठीक है, तो प्लीज इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आगे हम बताते हैं इसका IUPAC नाम, देख सकते हैं हम IUPAC सिस्टम। एग्जाम्पल फर्स्ट, क्या ले लिया हमने, ये बेंजीन है, क्या अटैच कर दिया OH, तो फिनॉल को IUPAC में बोलते हैं बेंजीनॉल। ठीक है, नाम लिखेंगे इसका बेंजीनॉल, क्या नाम है इसका फिनॉल। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल सेकंड, CH या OH लगा सकते हैं यहां पे, OH CH3, अगर ऑर्थो पोजीशन पे है तो ओक्राइसोल बोलेंगे, लेकिन अब करेंगे हम काउंटिंग 1 2, तो लिखेंगे 2 मिथाइल फिनॉल, यहां लिख सकते हैं IUPAC सिस्टम, IUPAC नेम। दूसरा देख सकते हैं एग्जाम्पल इसका OH, यहां पे लगा दिया हमने CH3, इसे बोलेंगे मेटाक्राइसोल कॉमन नेम में, लेकिन अगर हमें IUPAC नाम लिखना हो तो काउंटिंग कर 1 2 3, तब लिखेंगे 3 मिथाइल फिनॉल। आगे देखेंगे OH, यहां पर लगा दिया हमने Cl, कौन सी पोजीशन पर Cl है 1 2 3 4 5 6, तो लिखेंगे IUPAC नेम में 2 क्लोरो फिनॉल। अगला एग्जाम्पल देखेंगे OH, मैंने पैरा पोजीशन पर लगा दिया NH2, नाम होगा इसका कौन सी पोजीशन पे 1 2 3 4 5 6, कौन से नंबर पे, तो 4 कार्बन पे, तो लिखेंगे 4 एमिनो फिनॉल। तो आगे देख सकते हैं, अगला एग्जाम्पल OH, ये लगा दिया मैंने VR 1 2 3 4 5 6, कौन से कार्बन पे VR है, तो 4 पे, तो लिखेंगे 4
ब्रोमो फिनॉल, 4 ब्रोमो फिनॉल। आज के लिए इतना भी काफी। अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कुछ आईयूपीएसी तथा इसके बनाने की विधि।